जय हिंद दोस्तों। चंपारण जीके जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इडोटेरिया करेंट अफेयर्स के जो न्यू बुक आया है 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया है। दोस्तों इस बुक में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से संबंधित 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दोस्तों मास्टर वीडियो के पार्ट 4 के माध्यम से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में वही प्रश्न बताया जाएगा जो आप लोगों के एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से एक और विनती है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि दोस्तों हम जब भी कोई वीडियो डाले वो आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मोटिवेशनल क्विज देखते हैं क्या दिया गया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जितना हो सके उतना कठिन से कठिन मेहनत करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए। जितना दोस्तों आप मेहनत करेगा उतना ही दोस्तों आपको रिजल्ट वो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मेहनत से डरना नहीं है और मेहनत से कभी भागना नहीं है। जितना मेहनत दोस्तों करेगा उतने ही अपना अपना आपका जो दोस्तों वो सफलता जल्दी मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया? क्या है? यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नाओमी कावासेको। किसको? नाओमी कावासेको नियुक्त किया गया है यूनेस्को की सद्भावना दूत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 2 नंबर में देखें क्या दिया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों मलेशिया ओपन स्क्वैश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सौरभ घोषाल। किसने जीता है? सौरभ घोषाल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स, क्या पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 18 बड़े राज्य में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल राज्य ने। दोस्तों कौन सा राज्य? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो किस बैंक ने वीर नाम से रूप से क्रेडिट कार्ड जारी किया है? इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। अगले प्रश्न हम लोग 5 नंबर में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग, क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए? भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? यहाँ अपने आप में क्वेश्चन दोस्तों ये बीबीआई बन गया, क्योंकि पहले लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उन्मुक्त चंद्र। कौन है? उन्मुक्त चंद्र बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? क्या में महारत्न कंपनी? 11वें महारत्न कंपनी ने दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीएफसी है दोस्तों। किसको? पीएफसी को दिया गया भारत के 11वें महारत्न कंपनियां। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, अभी वर्तमान भारत के 11 महारत्न कंपनी दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे। नीति आयोग तथा अटल इन्वेंशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देशों का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पहला दोस्तों, तो ये अपने आप में प्रश्न बीबीआई बन गया। पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जयपुर में। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। दोस्तों याद रखिए कहाँ पर? चंडीगढ़ में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मतलब 2021 के लिए वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार शांति किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों को मिला। तो ए में किसको दिया गया? मारिया रेसा को दिया गया है और बी में दिया गया दिमित्री मुराटोवा को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोवा को दोनों को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया गया है। यूएस ओपन, क्या दोस्तों? यूएस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब विजेता कौन रही? तो यूएसए जो 2021 हुआ था ओपन, उस महिला एकल का विजेता खिलाड़ी कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब एमा रादुकानु है दोस्तों। कौन है? एमा रादुकानु है जो 2021 में यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीती। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहाँ किया गया है? मतलब भारत के सबसे बड़ी है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट बनेगा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर में क्या दिया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए
किस क्या दोस्तों किस संस्था के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान क्या है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया, किस संस्था के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है छात्रों की भाषा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है? स्ट्रीट क्या दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए क्या दोस्तों कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। मतलब ए में किया जाएगा आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा भी किया गया है, और बी में देगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। क्या है? मैं भी डिजिटल 3.0 दोस्तों अभियान है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा किया दोस्तों? रामगंगा कौन सा नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई दोस्तों उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न में देखें 15 नंबर में पुस्तक क्या दोस्तों? पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत अच्छे पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक को आप लोग याद जरूर करिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना है। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी दोस्तों। कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है? केंद्रीय पर्यावरण क्या दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों? कौन सा पोर्टल है? प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियम से दोस्तों। किससे है? वायु प्रदूषण के नियम से है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? कौन सा मिशन है दोस्तों? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जों की स्थापना करने का वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों? कौन सा देश है जो दुनिया का क्या है इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है? भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक स्तरीय का आयोजन किया गया किस देश में किया गया दोस्तों? भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया। कहाँ पर किया गया? ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर में क्या है? किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर क्या दोस्तों? मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीन देश ने। किसने? चीन देश ने दोस्तों अपना पहला, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन बन गया दोस्तों। पहला मार्स रोवर जिसका नाम क्या है? झुरोंग है, किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 21 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में किस देश ने पहली बार क्या दोस्तों पहली बार पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों? पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रूस है दोस्तों। कौन सा देश है? रूस है, जो पहली बार पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक का मिसाइल परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में दोस्तों, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है दोस्तों? मतलब 11 फरवरी को जो समर्पण दिवस मनाया जाता है किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों। कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? 23 नंबर में है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक का स्थापित किया जाएगा दोस्तों? क्या है? भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लुधियाना में दोस्तों। कहाँ पर? लुधियाना में। लुधियाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादक कितना रहा दोस्तों? 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादक कितना रहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 282 क्या दोस्तों? 282.9 मिलियन टन रहा भारत में अनाजों का कुल उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापित कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मतलब भारत की पहली है, तो अपने आप में क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों? वीवीआई प्रश्न बन गया। क्या है? भारत का पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेह में दोस्तों। कहाँ पर? लेह में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर में क्या दिया गया है? अक्टूबर 2021 में भारत किस देश के साथ
अजय वारियर, क्या दोस्तों, अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया गया, मतलब अजय वारियर भारत और किस देशों के बीच शुरू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों। अजय वारियर जो होता है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच वो संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों। 28 नंबर में दिया गया है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र दोस्तों। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय, क्या दोस्तों, किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। मांडू महोत्सव दोस्तों किस राज्य में किया गया, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश से वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर में, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति, क्या दोस्तों, परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब 30% कर दिया जाएगा दोस्तों। कितना प्रतिशत, 30%। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, श्रम आंदोलन, क्या श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल राज्य में खोला जाएगा दोस्तों। कहाँ पर, केरल राज्य में। अगले प्रश्न हम देखेंगे 32 नंबर में, जैव विविधता, क्या दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने, क्या दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों। चौथा कौन नंबर का है, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रांस देश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 33 नंबर में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया, मतलब केंद्रीय आवास परिवहन जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय है उसी के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, लखनऊ में किया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, समुद्री खोज की, क्या दोस्तों, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, क्या दोस्तों, सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस चैनल को शेयर करिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को, क्या दोस्तों, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया दोस्तों। क्या नाइटहुड से किस महारानी विक्टोरिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नाइटहुड से सम्मानित किया हो, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, लुईस हैमिल्टन को किया गया। किसको, लुईस हैमिल्टन को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर में, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, सॉरी ये लिखा हुआ है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली, दोस्तों पहली है तो ये अपने आप में विवेक प्रश्न बन गया। पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिससे नाम क्या दिया गया दोस्तों, तो जिससे नाम क्या दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कौन सा नाम रखा गया दोस्तों, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर में क्या दिया गया है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा है दोस्तों। जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मतलब डेनियल मेडवेदेव दोस्तों। कौन है, डेनियल मेडवेदेव जो पुरुष एकल में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर में क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने, क्या दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है दोस्तों। कौन सा है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई दोस्तों, तो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा किया गया कृषि संजीवनी वैन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। कौन सा बांध है, दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा किस नदी पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केन बेतवा नदी पर किया जाएगा दोस्तों दौधन बांध का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में क्या दिया गया है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर, क्या दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है दोस्तों, किस वर्ष तक भारत सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा दोस्तों क्या है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर में क्या दिया गया है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों। दूसरे है, ये कैसे संस्करण है दूसरे, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कौन सा खेल है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुलबर्ग में दोस्तों। कहाँ पर, गुलबर्ग में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42 नंबर में क्या दिया गया है,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन क्या है दोस्तों, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है दोस्तों। भारत के किस पहली राज्य में, ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में वीवीआई बन गया है क्योंकि पहली बार लगा हुआ है, इसलिए पहली जब भी लगेगा तो क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में जरूर 100% वो क्या बनेगा, वो वीवीआई प्रश्न बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान राज्य में दोस्तों। कहाँ पर, राजस्थान राज्य में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है पहली। अगले प्रश्न में देखेंगे 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों। कौन सा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 44 नंबर में क्या दिया गया है, चैलेंज 1 क्या दोस्तों, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है। चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्यूनेशिया का दोस्तों। कौन सा देश का है, ट्यूनेशिया का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट क्या दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावतरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में हमको कौन सा सही बतलाना है दोस्तों, तो इसमें बतलाना है 2021 के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर दोस्तों। याद रखिए कौन है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर दोस्तों। वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट दोस्तों 2021 आप एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा क्योंकि इससे हर सेट में दोस्तों आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18 वर्ष को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों। कौन सा राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, यूनेस्को द्वारा क्या दोस्तों, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। E9 का संबंध किस पहल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहल शुरू किया गया E9 दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षा से है दोस्तों। किससे है, शिक्षा से है। अगले प्रश्न में देखेंगे 48 नंबर में क्या दिया गया है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसको OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों। किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगले प्रश्न में देखेंगे 49 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, युद्ध अभ्यास क्या है दोस्तों, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया है दोस्तों। तो किस देश के है जो पनडुब्बी है KRI नगमला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन क्या है दोस्तों, ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया का दोस्तों। किस देश का है, इंडोनेशिया का दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में देखेंगे। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें सुमेलित कौन है, एक तरफ पद दिया गया है दोस्तों, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब उपयुक्त सभी सही है। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए दोस्तों एन चंद्रशेखर है। कौन है, एन चंद्रशेखर है। जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और अध्यक्ष कौन है, तो रंजीत रथ है दोस्तों। कौन है, रंजीत रथ है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सरदार बर्दी मुहदेव बन गए दोस्तों। कौन है, सरदार बुर्दी मुहदो बन गए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में 2 नंबर में देखें क्या दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। तो किस राज्य का है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब केरल राज्य का दोस्तों। कौन सा राज्य का है, केरल राज्य का है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। ये अपने आप में क्वेश्चन VVI बन गया क्योंकि पहला है। तो पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तेलंगाना राज्य बन गया है जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किससे प्राप्त हुआ है, मतलब किस स्थान को ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य को दोस्तों। किस राज्य को, कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 5 नंबर में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों। क्या है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भवानी देवी को नहीं दिया गया दोस्तों। किसको नहीं दिया गया, भवानी देवी को नहीं दिया गया। जबकि किसको, PR सीरीजेस जो कि हॉकी के क्षेत्र में इसको दिया गया है, नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स को इसको भी दिया गया है, और प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन दोस्तों इसको भी दिया गया है। मतलब तीनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया, जबकि क्या है, भवानी देवी को नहीं दिया गया दोस्तों। अब पूछा जाएगा भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तो तलवारबाजी से दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है,
अक्टूबर 2021 में क्या है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, किस देश की अध्यक्षता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई देश की अध्यक्षता में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 7 नंबर में क्या दिया गया है, थॉमस कप। क्या दोस्तों, थॉमस कप, थॉमस नहीं है दोस्तों, थॉमस कप 2021 का किताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडोनेशिया ने जीता है दोस्तों थॉमस कप 2021 का किताब। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर में दोस्तों, 16 अक्टूबर 2021 को क्या दोस्तों, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है ने किस क्या दोस्तों, किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययनों के हेतु लूसी मिशन की लॉन्च किया दोस्तों? जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वो लूसी मिशन को लॉन्च किया किस ग्रह के क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब बृहस्पति ग्रह के लिए दोस्तों। किस ग्रह के लिए? बृहस्पति ग्रह के लिए। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। 9 नंबर बहुत अच्छे प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये वर्तमान में घटना हुआ है। अगस्त क्या दोस्तों, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमोनित नहीं है दोस्तों? तो कौन सुमोनित नहीं है, यही हमको इसमें लगाना है। इसमें मिलाते हैं, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों उससे संबंधित दिया गया है। तो दिया गया है पहला है कल्याण सिंह। क्या दोस्तों, तो कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह क्या थे? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। और क्या है इसमें बी नंबर में दिया गया वासुदेव परांजपे। क्या दोस्तों, वासुदेव परांजपे जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। और क्या प्रो ओ चंद्रशेखर। क्या दोस्तों, ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, एक गलत है दोस्तों। क्या एक गलत है, जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जबकि 4 नंबर में क्या दिया, डी नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, ओ एम नाम्बियार। तो भारत के एथलीट्स कोच थे, ये भी सही है दोस्तों। मतलब इसमें एक ए बी और डी तीनों सही है सुमिनित में, जबकि क्या है दोस्तों सी नंबर जो है वो गलत सुमिनित किया गया है। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया गया है, 25 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों? किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध, क्या है दोस्तों, समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, किसका मंत्रालय के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया समृद्ध कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर में दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरू किया दोस्तों? नॉलेज इकोनॉमिक मिशन किस राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केरल राज्य दोस्तों। किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर में, हाल ही में दींग पटकाई। क्या है दोस्तों, हाल ही में दींग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों? किस राज्य का है दींग पटकाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम के दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है दींग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर में, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया दोस्तों? कौन सा क्रांति है? आहार क्रांति मिशन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वास्थ्य। क्या दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन शुरुआत किया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? मतलब कौन सा शहर में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दुबई में दोस्तों। कौन सा शहर में? दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 15 नंबर में, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादक दोगुना करेगा दोस्तों? किस वर्ष तक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2025 तक दोस्तों। कब तक? 2025 तक। अगले प्रश्न में देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बालिकाओं को क्या दोस्तों, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवसों के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया दोस्तों? कौन सा अभियान है? पंख अभियान दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर में, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों 2022-23 में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब 6.4% दोस्तों। कितना है? 6.4%। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द क्या है दोस्तों, नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसलिए इस पुस्तक को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, RSNC है दोस्तों। कौन है? RSNC है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है, पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला एस्की क्या दोस्तों, एस्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? एस्की पार्क देश का पहला, तो क्वेश्चन अपने आप में वीवीआई बन गया दोस्तों। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया दोस्तों? मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जापान देश के साथ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे
21 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों, बैटल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी को दोस्तों। कौन सा, किरण बेदी को बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में क्या दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओग्रोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया दोस्तों, किस महासागर में पहली बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हिंद महासागर में दोस्तों। किस महासागर में, हिंद महासागर में। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 23 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है मेरा राशन दोस्तों। कौन सा ऐप है, मेरा राशन दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न सब है। ये सब प्रश्न दोस्तों आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि आप लोग के आने वाले एग्जाम में ये सब प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अभी से ही याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-20 से 21 में भारत के किस राज्य का मक्का का सर्वाधिक उत्पादक रहा दोस्तों, किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक रहा 2020-21 में दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कर्नाटक राज्य में दोस्तों। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, अजय माथुर को दोस्तों। किसको, अजय माथुर को नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक। वहीं पूछेगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुड़गांव में है दोस्तों, याद रखें कहाँ पर है, गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर में, हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से, भवानी पटेल का संबंध किस खेल से दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पैरा टेबल टेनिस है दोस्तों भवानी पटेल का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर में, 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, क्या है दोस्तों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों मलाबार का अभ्यास आयोजन किन देशों के मध्य किया गया दोस्तों, जो कि मलाबार 2021 संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास है वो किन देशों के मध्य किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका दोस्तों, यही 4 देश ने भाग लिया था नौसैनिक, यही भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिकी के नौसैनिक ने भाग लिया था मलाबार 2021 में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया दोस्तों, मतलब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर में, परशुराम कुंड मेला, क्या दोस्तों, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ, कौन सा राज्य में, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, वही अरुणाचल प्रदेश राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में, हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फूड, क्या दोस्तों, फ्रेश फूड केक आंदोलन चर्चा में रहा दोस्तों, किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न में देखेंगे 31 नंबर में, अब्दुल रज़ाक, क्या दोस्तों, अब्दुल रज़ाक गुनार को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों, जो कि 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो अब्दुल रज़ाक को, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तंजानिया से दोस्तों। किस देश से, तंजानिया से है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर में, किस राज्य में पहली बार, क्या दोस्तों, जबकि पहली कोई भी प्रश्न पहला लग जाएगा वो प्रश्न में वीवीआई बन जाएगा दोस्तों, तो किस राज्य, सॉरी दोस्तों, किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा दोस्तों, किसको, न्यूट्रिनो को खोज करेगा, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, रूस ने दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हॉट, क्या है, 9वां हॉट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया दोस्तों। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जी है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब जो हुआ था 9वां हॉट एशिया कॉन्फ्रेंस, इसमें आयोजन में भारत के जो विदेश मंत्री भाग लिए थे वो कौन सा देश में दोस्तों हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ताजिकिस्तान में दोस्तों। कौन सा, ताजिकिस्तान में दोस्तों 30 मार्च 2021 को 9वां हॉट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं को, क्या दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करनी है तो किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया दोस्तों, मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र के द्वारा दोस्तों। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपयुक्त सभी को दिया गया। नीरज चोपड़ा को भी दिया गया एथलेटिक्स के क्षेत्र में दोस्तों, PR सीरीज को भी दिया गया दोस्तों जो हॉकी के क्षेत्र में, और प्रमोद भगत को जो पैरा बैडमिंटन के खेल से संबंध रखते हैं, 3 को दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी को दिया गया दोस्तों। और वहीं दोस्तों मेजर ध्यानचंद को पहले जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसको पहले किस नाम से जाने जाते थे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से दिए जाते थे, जो खेल रत्न का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर में, अक्टूबर 2021 में, क्या दोस्तों, अक्टूबर 2021 में देश की अध्यक्षता में 18वें, क्या दोस्तों, देश की अध्यक्षता में 18वें
आसियान महाशिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा, मतलब ब्रुनई में किया गया दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे 37 नंबर में 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? 2021 का जो विश्व आर्थिक मंच किया गया वो किस शहर में किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे 38 नंबर में के बिरला फाउंडेशन, क्या दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? मतलब 2020 सरस्वती सम्मान पुरस्कार घोषणा की गई जो किसके द्वारा दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शरण कुमार लिम्बाने को दोस्तों। किसको? शरण कुमार लिम्बाने को। अगले प्रश्न में देखेंगे 39 नंबर में फरवरी 2021 का दोस्तों, फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया दोस्तों? तो कौन सा देश बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमेरिका देश बन गया दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे 40 नंबर में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया दोस्तों? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली के द्वारा दोस्तों, जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर में नवंबर 2021 में, क्या है दोस्तों? नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा राज्य के द्वारा दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है? 42 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया जाएगा दोस्तों? चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 42 का दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, INS बेला दोस्तों। कौन सा है? INS बेला को। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर में हाल ही में एशियाई, क्या है दोस्तों? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जय शाह को दोस्तों। किसको? जय शाह को चुना गया, जो कि BCCI के सेक्रेटरी है दोस्तों, सचिव है अभी वर्तमान में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली, क्या है दोस्तों? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसरो द्वारा। इसरो का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसरो की स्थापना कब किया गया ये भी आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर में 45 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? जो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के बारे में उनसे कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। तो कथन 1 हम लोग देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान अफ्रीकी गणराज्य को रहा है, ये भी सही है। बी नंबर क्या गया है? सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, ये भी सही है दोस्तों। भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ किसमें? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दोस्तों 2021 के अनुसार। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत का स्थान जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 40 नंबर में 8 दिसंबर, क्या दोस्तों? 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले, क्या दोस्तों? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं दोस्तों, स्टाफ जनरल बिपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? जनरल जो बिपिन रावत जो थे प्रथम भारत के CDS, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, जो कि उनका मृत्यु दिसंबर में ही हो गया 8 दिसंबर 2021 को? इसके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी कथन सत्य है दोस्तों। तो देख लेते हैं 1 नंबर में क्या जाएगा? इसका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये भी बात सही है। जबकि इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, ये भी सही है दोस्तों। और है सी नंबर में वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना में उनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी बात सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर में हाल में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों? ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए, क्या MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण, क्या दोस्तों? स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरू किया है दोस्तों, किस संस्था ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CDB ने दोस्तों। किसने? CDB ने। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 49 नंबर में क्या दिया गया है? जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26, क्या दोस्तों? COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब जलवायु परिवर्तन चुनौतियों में विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ग्लासगो में दोस्तों। कहाँ पर? ग्लासगो में। और दोस्तों हम लोग सेट नंबर दोस्तों 11 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्या दिया गया है? वर्ष, क्या दोस्तों? 100 साल वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्ण की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है दोस्तों? 100 वर्ष पहले की बात है दोस्तों, जो चोरी हुई थी अन्नपूर्ण की मूर्ति, उसको हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, कनाडा देश से दोस्तों। किस देश से? कनाडा
कनाडा देश से। और कनाडा देश का सर्वोच्च जो सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, उस सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलते रहेगा दोस्तों कि आप लोगों का क्या मतलब राय है। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय क्या दोस्तों हाल में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन क्या दोस्तों डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों? कौन सा मिशन है? डीप ओशन मिशन का लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। 2 नंबर में दिया गया हाल ही में क्या दोस्तों हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भागवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया दोस्तों? भागवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, पंजाब राज्य का दोस्तों। किस राज्य का? पंजाब राज्य के, जो कि आम आदमी के यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसका नाम क्या है? भागवंत मान। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे 3 नंबर में दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप क्या है दोस्तों कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नागालैंड राज्य ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया दोस्तों? किस राज्य के द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलंगाना के द्वारा दोस्तों। याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। तेलंगाना राज्य के जो चुनाव आयोग ने है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें 5 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत जिसका नाम क्या है? मतलब क्या है दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। केंद्रीय विज्ञान जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समुद्रायन है दोस्तों। कौन है? समुद्रायन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 101 स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का स्थान आप लोग जरूर याद रखें, कौन स्थान? 101 स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर में दोस्तों, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला 2021 में, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिमित्री मुराटोवा नहीं दोस्तों। कौन नहीं है? दिमित्री मुराटोवा नहीं है। जबकि कौन है? डेविड कार्ड भी है, जोशुआ एग्रियस्टो है और गुइडो इम्बेंस है। तीनों को क्या है? नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों 2021 का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग क्या है दोस्तों? हाल में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर ले, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ही अभी हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोस्टिन बर्ड का है दोस्तों। किसका है? रोस्टिन बर्ड का है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है। ऊर्जा क्या है दोस्तों? ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 क्या है दोस्तों 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है दोस्तों? कौन सा है? पाकल दूल जल विद्युत परियोजना को, जो कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट के किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मरुसुदूर क्या है दोस्तों? मरुसुदूर नदी पर किया गया दोस्तों। किस नदी पर? मरुसुदूर नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना को शुरू किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरियाणा राज्य के द्वारा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर में, बजट अनुमान क्या दोस्तों? बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद का दोस्तों 2.8% घाटा रहा 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है दोस्तों? कौन कंपनी है? तो मेटा क्या है? मेटा करने का निर्णय नाम रखा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, फेसबुक कंपनी दोस्तों। किस कंपनी ने? फेसबुक कंपनी ने। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटन किया गया दोस्तों? पहला लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक क्वेश्चन अपने आप में वीवीआई बन गया। पहला स्मॉग टावर किस मतलब राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में किया गया। किस राज्य में? सॉरी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली में किया गया स्मॉग टावर का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर में, विश्व का पहला पृथ्वी क्या है दोस्तों? विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह जुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? जुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया उपग्रह, जो देश का पहला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, चीन ने किया। किस देश ने? चीन ने किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों 15 नंबर में क्या दिया गया है। 15 नंबर में दिया गया रूस के नौसैनिक, क्या दोस्तों, रूस के नौसैनिक नौसेना दिवसों में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग लेकर गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, INS तबर दोस्तों, INS तबर गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सों से जुड़े मामलों के लिए गठित समितियों का अध्यक्ष किससे बनाया गया दोस्तों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जुड़े मामलों के गठित समिति का अध्यक्ष किससे बनाया दोस्तों, भारत सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आशीष सिराधोकर को। किसको, आशीष सिराधोकर को बनाया गया। अगले प्रश्न हम लोग 17 नंबर में देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में कपास का सर्वाधिक, क्या दोस्तों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम में हमको सजाना है। तो तीनों राज्य कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और तेलंगाना राज्य में दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कपास की उत्पादक हुआ है। अगले प्रश्न देखें 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर में। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनी है दोस्तों। मतलब क्या है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है, सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कारवार, जो कि कर्नाटक में है दोस्तों, यहीं पर बना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए दोस्तों, बहुत वीवीआई प्रश्न है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सोनाली सी बन गए हैं। कौन बन गए हैं, सोनाली सी बन गए हैं। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया है। फूमियो किसीदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, क्या दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुन लिया गया है दोस्तों, फूमियो किसीदा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जापान को दोस्तों। किस देश का, जापान का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर में क्या जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य किया गया दोस्तों। कौन सा है संयुक्त अभ्यास, तो संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्रांस के बीच किया गया दोस्तों। किसके बीच, फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है दोस्तों। कौन सा प्रोजेक्ट है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोस्तों, इस किस नदी पर किया जा रहा है, जो कि 850 मेगावाट की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब चिनाब नदी पर दोस्तों। कौन सा नदी पर, चिनाब नदी पर। बहुत वीवीआई प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर में। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बन गए दोस्तों। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अमित शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ये नवीनतम क्या है, मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, जो कि अमित शाह इनके पहले मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर में। विदेश मंत्री, क्या है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की, क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है। तो महात्मा गांधी की अनावरण किस देश में किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब जॉर्जिया में किया दोस्तों, जो एस जयशंकर के द्वारा, जो कि विदेश मंत्री भारत के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई दोस्तों। कौन है, एस्टोनिया देश के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काजा क्लास है दोस्तों। कौन बन गई है, काजा क्लास बन गई है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर में दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गतम देश था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब यूएसए दोस्तों। कौन सा, यूएसए देश बन गया है दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलते हैं, क्योंकि वीडियो अगर धीरे धीरे बनाएंगे तो ये बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, भारत के, क्या दोस्तों, भारत के किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास शुरू किया है। भारत के किस देशों के साथ मिलकर 10 अभ्यास शुरू किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उज्बेकिस्तान है दोस्तों। कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में, क्या है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर में। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक क्या दोस्तों, ट्रैक करने वाला पोत कौन बना है। तो कौन पोत बना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 29 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब INS ध्रुव हो जाएगा। कौन है, INS ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 30 नंबर में क्या दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरू की गई है दोस्तों। किस राज्य सरकार के द्वारा भू अधिकार योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में।
गलवान घाटी में हुए शहीद कर्नल बिकुन मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों? किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों, जो किसमें शहीद हो गया था? गलवान घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर में, लद्दाख को जैविक कृषि सपना बनाने के लिए लद्दाख ने क्या है दोस्तों, किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम राज्य के द्वारा सिक्किम राज्य से समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था दोस्तों? बहुत वीवीआई प्रश्न है, 2021 के बारे में पूछा जा रहा है। 5 जून को जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, वो 2021 में थीम इसका क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है दोस्तों, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में दोस्तों, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में दोस्तों। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। दोस्तों वीडियो पर आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक हर क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया गया है, आईसीसी जो पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सत्य है दोस्तों। क्या है? दोनों कथन सत्य है। तो दोनों कथन, पहला कथन को देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता, ये बात सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, ये भी बात सही है दोस्तों, यानी कि आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 जो जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर में, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोगी में विस्फोटक के कारण शहर को खाली करना पड़ा दोस्तों? किस देश में दोस्तों स्थित जो है ज्वालामुखी निरांगोगी में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दोस्तों। कौन सा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर में, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? जो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पी साईनाथ को। किसको? पी साईनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 38 नंबर में, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 पदक जीते हैं दोस्तों अंडर 20 में दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य में से जोड़ा गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों से, मतलब मिजोरम से भी जोड़ा गया है और त्रिपुरा से भी जोड़ा गया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत बिहार को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीन देश को दोस्तों। किसको? चीन देश को नियुक्त किया गया मलेरिया मुक्त। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 41 नंबर में, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में क्या दोस्तों? हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? यहाँ पर नहीं लगा हुआ, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कौन शामिल नहीं है जो 2021 में भौतिक के पुरस्कार के क्षेत्र में दिया गया, जो नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक के क्षेत्र में दोस्तों, इसमें से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑडियम पटपोटिनियन को नहीं है दोस्तों। कौन है? ऑडियम पटपोटिनियन नहीं है दोस्तों, जबकि क्या? जियोजिया पेरेसी है, शिव कोरो मनाबे है, क्लासो हेसलमैन है दोस्तों। बहुत कठिन नाम है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर आंसर को बार बार लिख कर याद करिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में प्रारंभ की गई क्या है दोस्तों? हाल ही प्रारंभ की गई सैक परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? क्या है? सैक परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर में, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को क्या दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल को शुभारंभ किया दोस्तों? पेंशन पहुंचाने को किस पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑस्पर्स पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 44 नंबर में, 44 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुने 7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया दोस्तों, मतलब 24 गुने 7 कौन है शहर? भारत का पहला शहर बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जब पुरी दोस्तों। कौन है? पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर में, अंतरिक्ष क्या दोस्तों? अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया दोस्तों? स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 143 दोस्तों, बहुत भी जो कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो भारत का पहला गांव कौन बन गया दोस्तों? ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि पहला लगा हुआ है, तो इस बन गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बियान बन गया। कौन बन गया? बियान, जो कि जम्मू कश्मीर के गाँव है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर में,
नए फसल लगने, क्या दोस्तों, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला उत्सव दोस्तों, और ये फसल से संबंधित पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर में, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब से पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों? मतलब कब से कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 49 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष देश को ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 2047 तक। कब तक? 2047 तक दोस्तों। और दोस्तों अब इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर में देखेंगे क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2023 को दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2023 को दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को दोस्तों इसी तरह से जितने भी वीडियो है वो सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सकेगा दोस्तों। तथा इस वीडियो को दोस्तों दूर दूर तक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों इस बतलाइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों।